अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बात करेंगे ईरान और अमेरिका में जारी जो टेंशन है उस पर और उस हवाले से होने वाली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पर। आप सबके इल्म में है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ही हार्श और हार्ड मूड में ईरान का के गिर्द घेरा तंग कर रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो से हैं हर दूसरे दिन हर रोज़ एक धमकी अमेज़ बयान जारी करते हैं ईरानियन रजीम को और उन्हें कहते हैं कि हमारे मुतालबात जो उनसे हैं अमेरिका के उनको तस्लीम कर लें, बसूरत दीगर नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे और हम ईरान पर हमलावर हो जाएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू जारी है और ये भी बात हम कर चुके हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर इज़राइल का एक बड़ा ही अहम रोल है। बहुत ही एक आप कह लें कि वो अमेरिका के साथ उसकी एक मूवमेंट है, उसका एक कंट्रीब्यूशन है या उसका एक रोल है जिस पर वो ये काम सारा हो रहा है। दूसरी बात जो वो ये है कि जहाँ एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है या एक कशमकश है और एक आप कह लें कि महाजराई का माहौल है, वहीं पे इस महाजराई को, इस कशमकश को, इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस तनाव को दूर करने की कोशिशें भी हो रही हैं। ये कोशिशें बरसरेआम भी हो रही हैं और दर पर्दा भी हो रही हैं। और पिछले दिनों चंद दिन पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने इस्तांबुल का दौरा किया और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद जो दोनों के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम मुज़ाकरात तैयार करने के लिए तो तैयार हैं लेकिन अमेरिका की मनमानी शराइत को तस्लीम नहीं करेंगे और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रद्दअमल के तौर पर ईरान एक बड़ा हमला करेगा, एक बड़ा रद्दअमल देगा। और इस हवाले से भी ईरानी रजीम और ईरानी लीडरशिप जो सी है वो गाहे गाहे इस तरह के बयानात देती रहती है। दूसरी तरफ अब्बास इराक़ची का ये भी कहना था कि हम अंगेज हैं यूएसए के साथ एक अंडर टेबल नेगोशिएशन में और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो अमेरिका को अंगेज किए हुए हैं ताकि ईरान के मामले के ऊपर या मिडल ईस्ट में एक परमानेंट पीस सोल्यूशन के लिए कोई बेहतर लाहेमल रह किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का उसके ऊपर अमरीकी शराइत मानने के लिए भी तैयार हैं और मुआहदे के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अमेरिका के जो फ़ैसला साज हल्के हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी क्या तरजीहात हैं, इन पर भी हमने एक व्लॉग में बात की थी कि अमेरिका दरअसल एक अल्टीमेट हदफ के ऊपर है कि ईरान में जो रजीम है उसको बदल दिया जाए। जो इस वक्त ईरान पर हुक्मरान आप कह लें क्लास है वो अपने इक़्तिदार से पीछे हट जाए और वो इसके लिए ईरान के अवाम को डाल बना कर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के अवाम नहीं चाहते हैं कि इस रजीम को आगे लेकर जाया जाए। अगर तो ईरान के अवाम की बात है तो इस पर रेफरेंडम हो सकता है, इस पर कोई और बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका की इसके अंदर अपनी भी ख्वाहिशात हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी तरजीहात इसमें मौजूद हैं या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की अपनी तरजीहात हैं। बहरहाल इसके साथ साथ जो पैरेलल बात हो रही है वो ये है कि एक नेगोशिएशन का प्रोसेस जारी है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस प्रोसेस में पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया है। जुमे को इस्तांबुल में एक वसी तर मुज़ाकराती अमल होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इस मुज़ाकराती अमल में जो मुल्क हिस्सा लेंगे उनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, तुर्की है, अम्मान है और मिस्र है। और इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान एक नई इंडक्शन के तौर पर जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की शिरकत इस आप कह लें कि मुज़ाकराती अमल में बहुत ही अहमियत की हामिल है। यानी इंटरनेशनल जो आप कह लें कि पावर्स हैं लाइक यूएसए, उन्होंने भी फील किया है कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और इस रीजन में जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशन है और पाकिस्तान की जो आप कह लें कि दफाई और पाकिस्तान की जो अस्करी एक इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो सी है उसके पेश नज़र पाकिस्तान को इस प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुसलसल एक नेगोशिएशन हो रही है, मुसलसल एक गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू के अंदर ये चीज़ें सारी चल रही हैं कि इस मसले को कैसे हल करना है और ये टेंशन कैसे एस्केलेट होगी। बहरहाल जुमे को मुज़ाकराती अमल होने जा रहे हैं, पाकिस्तान उनमें शामिल हो रहा है
اور کوشش یہ ہوگی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو طے کر لیا جائے۔ ہوپس ہو کہ یہ مسئلہ مذاکرات سے ہی حل ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتا تو اس کے نتائج اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ہولناک ہو سکتے ہیں، بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، مڈل ایسٹ کی جو فیوچر پیس پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو انٹرنیشنل پیس ہے اور انٹرنیشنل فیوچر جو ہے سیکیور فیوچر، اس کے لیے بھی خطرات سر اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جمعے کو کیا معاملہ ہوتا ہے اور کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، مصر، عمان، ترکیہ اور دیگر جو ممالک ہیں جو کہ اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں فار دا سیک آف ایرانینز سیکیورٹی اینڈ پیس، ان کی کوششیں کیا رنگ لاتی ہیں اور امریکہ کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔